आज के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4th क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, नया चैप्टर है हमारे लिए। और इस चैप्टर के अंदर क्यूब्स का मतलब और क्यूब रूट्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में देखेंगे। पहला पार्ट है क्यूब्स और दूसरा पार्ट है क्यूब रूट्स। आज तो पार्ट 1 की शूटिंग है, इसलिए हम इसके अंदर सिर्फ क्यूब्स के बारे में इंट्रोडक्शन सीखेंगे और इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम गेटिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। आप पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से देखिए, तभी आपको पता चलेगा। दूसरी बात ये कि इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं जितने भी टॉपिक्स कवर करवाऊँगा वे सारे टॉपिक्स, ठीक है, वे सारे टॉपिक्स आप लोगों को टेस्ट के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर आएंगे उसके अंदर इनमें से ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से देखिएगा। शुरू करते हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। देखिए, क्यूब्स का मतलब क्या होता है। क्यूब्स का मतलब होता है जिस प्रकार से हमने सीखा था कि स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई नंबर n है और उसका स्क्वायर किया जाता है, तो बेसिकली इसका मीनिंग होता है n को मल्टीप्लाई करना है मुझे 2 टाइम्स। ठीक है, कोई संख्या है, कोई नंबर है, उस नंबर के ऊपर स्क्वायर किया जाता है एक्सपोनेंट के फॉर्म में 2। n की पावर 2 होती है तो उसको बोलते हैं n स्क्वायर। और ये जो n स्क्वायर है इसका बेसिकली मीनिंग होता है n मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर क्यूब्स के बारे में बात करें तो कोई नंबर होगा जिसके ऊपर अगर बेसिकली एक्सपोनेंट अगर 3 होगी तो इसको हम बोलते हैं n क्यूब। n यानी कोई नंबर होगा और 3 है एक्सपोनेंट, जिसका मतलब होता है क्यूब। n क्यूब का मीनिंग ये होता है कि आपको n को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। इट बिकम्स n मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई n, देन इट बिकम्स n क्यूब। तो ये है क्यूब्स, ये है स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि मैं बेसिकली एग्जांपल दूँ, 2 का अगर क्यूब होगा तो वो बनेगा 8, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आपको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, इसलिए 2 का क्यूब होता है 8। 5 का अगर कोई क्यूब पूछे आप लोगों को तो आपको 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करना होता है। और उसके बाद 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, यानी 5 का क्यूब जो होता है वो होता है 125। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है क्यूब का। ठीक है, इतने एग्जांपल इनफ है। देखिए, क्यूब के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ है जो हमें सीखनी है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। सम प्रॉपर्टी अबाउट द क्यूब्स। पहला है इफ नंबर्स n एंड्स विथ डिजिट, यानी कोई नंबर होगा, कोई नंबर n है और ये n नंबर मान लो ये वाले डिजिट से एंड होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 32, तो इसका लास्ट वाला डिजिट है 2, मतलब इसकी बात होगी। ठीक है, मान लो कि मैं किसी की बात करूँ जैसे कि 157, तो ये 7 वाले की बात करेगी यहाँ से। ठीक है, तो कोई भी नंबर है, मेरे लिए कोई नंबर है जिसका लास्ट वाला नंबर, ठीक है ना, यूनिट प्लेस पे जो रहने वाला नंबर है, वो इनमें से अगर कोई होगा, इनमें से अगर कोई होगा और फिर वो नंबर का अगर मैं क्यूब निकालूँ, ध्यान से सुनिएगा बात को। कोई नंबर है मेरे पास, थोड़ा ऊपर कर दूँ, हाँ, जिसकी वजह से यहाँ पे 8 की और 9 की भी एक लाइन बनवा दूँ मैं। 8 और 9 थोड़ा बोर्ड के अंदर नहीं आ रहा है बच्चों, आप समझने के लिए एबल हो। कहना मैं ये जा रहा हूँ, मेरे पास कोई नंबर्स है और वो नंबर्स अगर इनमें से एंड होता है, लास्ट वाला नंबर किसी का अगर 2 होगा, लास्ट वाला नंबर किसी का 5 होगा, किसी का 6 होगा, तो उस टाइप वाले नंबर का अगर क्यूब निकाला जाएगा तो उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है, उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, उस रिज़ल्ट के एंड वाला नंबर, पीछे वाला नंबर बड़ा मज़ेदार है। कैसे? अगर कोई नंबर 0 वाला होगा, एंड विथ 0, कोई नंबर के पीछे अगर 0 होगा तो उसका जो भी क्यूब निकलेगा, इस नंबर का अगर मैं क्यूब निकालूंगा जिसके पीछे 0 होगा यूनिट प्लेस पे, इसका अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो चाहे कितना भी मिले, उसके नंबर में लास्ट वाला जो नंबर होगा यूनिट प्लेस पे वो भी 0 होगा। इसको कहते हैं द डिजिट एंड ऑफ n क्यूब इज़ 0। 0 की कॉलम में 0 की रो मैंने नहीं बनाई बच्चों, क्योंकि वो याद रखनी बड़ी सिंपल है।
अगर पीछे वाला नंबर 0 होगा और फिर उस नंबर का क्यूब किया जाएगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो चाहे कितना भी हो, यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ये पहली बात। अगर कोई नंबर है जिसके पीछे वाला नंबर 1 है तो फिर उसका क्यूब भी पीछे वाला नंबर 1 देगा। अंडरस्टूड राइट नाउ? अगर कोई नंबर लास्ट पे 2 लेकर बैठा है, जैसे कि यहाँ पे मैं साइड में आप लोगों को एग्जांपल साथ साथ में देता जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर कोई नंबर है जैसे कि पीछे वाला नंबर अगर 2 है, जैसे कि बात कर लो कि 52 का क्यूब, तो यहाँ पे पीछे वाला नंबर 2 है, इसका अगर आप क्यूब निकालोगे तो इसका रिजल्ट जितना भी नंबर आएगा, पर लास्ट वाला जो नंबर होगा, लास्ट वाले नंबर पे आएगा आप लोगों को 8। लास्ट वाले नंबर पे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इससे हमें समझने में आसानी रहेगी, बड़े इजी रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। कोई नंबर के पीछे अगर 3 होगा, कोई नंबर के पीछे अगर 3 होगा तो उसका क्यूब निकालने के बाद एंड पे जो मिलेगा नंबर वो होगा 7। कोई नंबर के पीछे वाला नंबर अगर 4 होगा तो एंड पे भी 4 मिलेगा। कोई नंबर के पीछे अगर 5 होगा तो एंड पे भी 5 मिलेगा। कोई नंबर ऐसा है जिसके पीछे 6 है और फिर आपने इसका क्यूब निकाला, तो क्यूब निकालने के बाद उसके पीछे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी 6 मिलेगा। 7 वाले नंबर का अगर आप क्यूब निकालोगे, कोई नंबर ऐसा है जिसके पीछे 7 है, मान लो 157 का मैंने क्यूब निकाला, तो इसका रिजल्ट जो भी मिलेगा, ठीक है, पिछले वाला लास्ट यूनिट प्लेस पे या तो वंस प्लेस पे हम कहते हैं वो वाला नंबर होगा 3, यानी 7 वाले पे होगा 3, 8 वाले पे होगा 2, जैसे 2 पे 8 होता है ऐसे 8 पे 2, और 9 पे होता है 9। तो ये जो है वो आप लोगों को पहले याद रखना है, प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब सिंपल है। पिछले वाला नंबर 1 होगा और फिर उसका क्यूब किया जाएगा तो क्यूब का जो रिजल्ट मिलेगा वहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा। कोई नंबर है जिसके पीछे 2 रहेगा, उसका क्यूब निकालने के बाद यूनिट प्लेस पे रहेगा 8, 3 पे रहेगा 7, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 3, जैसे 3 पे 7 ऐसे 7 पे 3, जैसे 2 पे 8 ऐसे 8 पे 2, ठीक है। यानी पिछला वाला नंबर अगर 7 होगा तो इसका क्यूब निकालने के बाद, कोई भी नंबर है उसका क्यूब निकालने के बाद यूनिट प्लेस पे 3 बचेगा। अगर पिछला नंबर 3 है और फिर आपने क्यूब निकाला तो रिजल्ट जो मिलेगा उसका पिछले वाला नंबर होगा 7, यानी 3 7 7 3 में। वैसे ही 2 अगर यूनिट प्लेस पे है और उसका अगर आप क्यूब निकालने चलो तो जो रिजल्ट मिलेगा उसके पिछले वाला नंबर 8 होगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 8 है और देन आपने उसका क्यूब निकाला तो जो रिजल्ट मिलेगा उसके पिछले वाला नंबर होगा 2। बाकी सारे नंबर वैसे के वैसे है, 3 7 में, 7 3 में, 2 8 में और 8 3 में रेसिप्रोकेट होते रहते हैं, मतलब ओसिलेट होते रहते हैं। बस बोलने की एक लैंग्वेज है, अदरवाइज आप समझ ही गए होंगे। ये एक पहली इंपॉर्टेंट मेथड है प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब्स की, ठीक है बच्चों। दूसरी मेथड की, दूसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। दूसरी मेथड ये है कि कभी भी कोई नंबर का जब आप क्यूब करने जाओ जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो तो उसका जो क्यूब निकलेगा, जैसे कि इसका क्यूब निकलेगा 1000, क्योंकि मैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 करूँगा तो 10 10 जा 100 एंड 100 10 जा 1000 बिकम्स, तो 10 का क्यूब कितना हुआ, 1000 हुआ ना। तो कोई भी नंबर का जब आप क्यूब करने जाओ पर उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगा, यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगा तो डेफिनेटली उसके जो क्यूब मिलेगा उसके यूनिट प्लेस पे भी 0 मिलेगा। बट यहाँ पे देखने वाली समझने वाली बात ये है बच्चों कि जो भी नंबर मिलता है उसके नंबर ऑफ जीरोज ऑड नंबर होंगे। कितने होंगे, ऑड नंबर, यानी मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स में ही 0 होने चाहिए। यहाँ पे जैसे कि 3 0 मिले। कोई नंबर है जैसे कि मैं 100 का स्क्वायर, 100 का क्यूब करने जाऊँ तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना होगा, 1 के पीछे कितने 0 हुए, 6 0 हुए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 6 जीरोज हुए। तो 6 भी क्या है, 3 का तो मल्टीपल्स ही है ना। मेरा कहने का मतलब है कोई नंबर है जिसका क्यूब करने के बाद 10 या तो 100 या तो 1000 वाला कोई नंबर है, उसका क्यूब करने के बाद पीछे जो जीरोस की नंबर मिलते हैं ना, नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं या तो 3 के मल्टीपल्स में मिलते हैं। इवन नंबर 2 नहीं मिलते, 2 नहीं मिलते, 5 नहीं मिलेंगे। मतलब आपको अगर किसी ने पूछा कि क्या 9000, क्या ये किसी नंबर का क्यूब होगा, क्या ये नंबर किसी के नंबर का क्यूब होगा, मतलब क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा, क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा,
इज दिस नंबर इज परफेक्ट क्यूब? ऐसा अगर कोई पूछे आप लोगों को तो आपको कहना है नो, ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि 92 के पीछे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 4 है। और हमने देखा कि किसी भी नंबर के पीछे जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 3 या तो 3 के मल्टीपल्स में आने चाहिए प्यारे बच्चों, 4 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, 6 होगा तो चलेगा, 6 अगर होगा तो वो किसी नंबर का क्यूब होगा, मतलब अपने दिए वाला नंबर जो है गिवन नंबर वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है। पर पिछले वाले जो नंबर्स ऑफ जीरोस है वो 4 नहीं होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, बस वो 3 के मल्टीपल्स में होने चाहिए। अगेन एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, जिस प्रकार से अगर मैं बोलूं कि बच्चों 105000000 एंड 0, क्या ये वाला जो नंबर है वो नंबर किसी के क्यूब होगा? क्या ये परफेक्ट क्यूब है? क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब है कि नहीं का मतलब है कोई नंबर एक ऐसा होगा कि जिसका क्यूब करने के बाद ये रिजल्ट मिले। तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 6 है जो 3 का मल्टीपल्स है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यस यहाँ पे डेफिनेटली कोई नंबर होगा जिसका क्यूब करने के बाद हमें इतना बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है। पर अगर यही नंबर को मैं इस प्रकार से लिखूं, यहाँ पे सेफ नंबर ऑफ जीरोस 5 है, सेफ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 5 है, तो क्या कोई नंबर ऐसा होगा जिसका क्यूब करने के बाद ये नंबर मिले? या तो दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब होगा? परफेक्ट क्यूब तभी होगा जब इसके पीछे नंबर ऑफ जीरोस 3 या तो 3 के मल्टीपल्स में हो। यहाँ पे 5 जीरोस है, हियर नंबर ऑफ जीरोस इज 5 behind the 105, then we can write down there are no any numbers of cube getting the this type of number, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका क्यूब करने के बाद आपको ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं प्यारे बच्चों? 5 है, 3 या तो 3 के मल्टीपल्स में होने चाहिए तभी वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, ये जीरो के रिलेटेड एक प्रॉपर्टी थी जो आपको याद रखने जैसी है। ठीक है, आपको क्या करनी है बच्चों? याद रखने जैसी है। चलो अब मैं उल्टा क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि 2 3 7 1, ठीक है, फाइंड द वंस डिजिट, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या करेंगे बच्चों? पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार से मैं बात करूँ यहाँ पे 2 3 7 1, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब, यानी ये जो नंबर है ये वाले नंबर जिस भी नंबर का क्यूब होगा, ठीक है, जो भी नंबर का क्यूब होगा, मतलब कोई नंबर होगा जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया होगा तो 2 3 7 1 मिला होगा, तो वो जो भी नंबर होगा वंस डिजिट यानी वंस प्लेस पे कौन सा वाला नंबर होगा, वंस प्लेस पे कौन सा वाला नंबर होगा। तो आपको अभी मैंने याद दिलाया था 0 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9, ये सारे नंबर अगर यहाँ पे आते हैं तो उसके पिछले वाला नंबर भी यही होंगे। ठीक है, सिर्फ 2 होगा तो पिछले वाला नंबर 8 होगा, और यहाँ पे अगर 3 होगा तो पिछला वाला नंबर 7 होगा। वाइज आवर्स भी उल्टा पुल्टा हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चे आप समझ गए होंगे। ये वाला नंबर है वो जिस भी नंबर का क्यूब होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, मान लो वो 2 डिजिट का होगा या 2 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का होगा, उसके पिछले वाला जो नंबर है वो कौन सा होगा ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन का मीनिंग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब, यानी इस नंबर का जो भी क्यूब है उसके वंस प्लेस पे कौन सा वाला नंबर है वो हमें बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली कितना होगा? 1 ही होगा। आगे कौन सा नंबर होगा वो हमें फाइंड करने की दूसरी मेथड्स है जो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे 1 है तो इसका पिछले वाला नंबर कौन सा होगा? 1 होगा। तो मैं इसका रिजल्ट कैसे लिखूंगा, इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा प्यारे बच्चों? ऐसे, वंस डिजिट इन द क्यूब, वंस डिजिट इन द क्यूब ऑफ 2 3 7 1 इज 1, 2 3 7 1 इज 1। देखिए दूसरा क्वेश्चन में पिकअप करता हूँ 1005, क्वेश्चन नंबर 2 1005। ये जो नंबर है वो जिस भी नंबर का क्यूब होगा
जिस भी नंबर का क्यूब होगा उसके पिछले वाला नंबर कौन सा होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 है ना, तो बस वंस डिजिट इन द क्यूब ऑफ कितना होगा 1005 इज 5। ठीक है, बस प्रॉपर्टीज याद रख लो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी धमाकेदार। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि प्रॉपर्टी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 707 मतलब कोई क्या ऐसा नंबर है जिसका अगर हम क्यूब करने निकले तो लास्ट डिजिट पे कौन सा नंबर मिलेगा, ये हमें बताना है। मतलब वो नंबर कौन सा है जिसका क्यूब निकालने के बाद लास्ट नंबर पे हमें 7 मिले। आपको प्रॉपर्टीज़ याद होगी कि अगर यहाँ पे 7 आया, ठीक है, अगर यहाँ पे 7 आया तो उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो कौन सा होगा 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 7 में और 7 3 में, 2 8 में और 8 से 2 में। ये आपको याद रखने की एक ट्रिक मैंने दिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर कौन सा होना चाहिए बच्चों 3 होना चाहिए। आगे कौन सा नंबर होगा वो पता नहीं, पर पिछले 3 होगा, यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे 3 होगा। तो बस इसका रिजल्ट मैं अब क्या लिखूंगा, इसका आंसर मैं इस प्रकार से लिखूंगा, वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ वंस डिजिट इन द क्यूब ऑफ 707 इज 3 इज कितना बच्चों 3। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई नंबर ऐसा दे दिया आप लोगों को, मान लो मैंने नंबर दे दिया 5082, तो कोई ऐसा नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, वो कौन सा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे कुछ ऐसा नंबर मैं रखूँ कि यहाँ पे 5082 मिले। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, बड़ा सिंपल है। 5082 होगा तभी जब यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा प्यारे बच्चों 8 होगा। आई होप यू वेरी वेल अंडरस्टूड राइट नाउ। अब आप लोग हमारी जो प्रैक्टिस 4.1 है, ठीक है, प्रैक्टिस 4.1 है ना, वीडियो को देखते रहिए तभी आपको पता चलेगा होमवर्क में क्या क्या करना है। प्रैक्टिस 4.1 जो है ना, हमारी प्रैक्टिस 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 अब आप कर सकते हो अगर ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से देखे होंगे तो। यानी क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा किस में करना है प्यारे बच्चों, होमवर्क में करना है। ठीक है, किस में करना है, होमवर्क में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रैक्टिस 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। प्रैक्टिस 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा, पेज नंबर 61 है, आप ओपन करके रखिए वीडियो पॉज करके। आपने अब तक टेक्स्ट बुक ओपन नहीं की होगी तो आप देख लीजिए। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्वियसली इज नॉट परफेक्ट क्यूब। यानी आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो नंबर्स दिए हैं वो परफेक्ट क्यूब डेफिनेटली नहीं है। पहला क्वेश्चन जो है ना 72900, ये नंबर परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। ठीक है, ये नंबर क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस 4.1, ओके, प्रैक्टिस 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पहला तो आपको आ जाएगा, आपने देखा तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए हुए जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब डेफिनेटली नहीं है, पर क्यों नहीं है इसका रीज़न आपको बताना है। 72,900 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यानी इसके लिए कोई भी मार्केट में ऐसा नंबर नहीं है दुनिया में जिसका परफेक्ट क्यूब निकालो तो आपको 72,900 मिलेंगे, पर ये नंबर परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं है इसका रीज़न आपको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस पीछे कितने हैं, इवन है। ठीक है, तो हमें पता है, हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि द क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ द क्यूब ऑफ, हम लिखेंगे कि वी नो दैट द क्यूब ऑफ एनी नंबर द क्यूब ऑफ नंबर्स, एनी नहीं लिखेंगे, द क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ, ठीक है, एंडिंग विथ जीरो इज
इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री, यानी 3 के मल्टीपल्स में होने चाहिए। यहाँ पे तो 2 ही नंबर है। हियर number of zeros is 2, therefore 72900 is not perfect cube, is not perfect cube। क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? बस पीछे नंबर जो है जीरो के वो 3 के मल्टीपल्स में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को होमवर्क में ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे ऑल्टरनेटर मेथड से कैसे क्यूब निकाला जा सकता है। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर कोई 2 नंबर है a प्लस बी और उसका अगर क्यूब किया जाएगा तो फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम ए स्क्वेयर बी प्लस 3 टाइम ए बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप मेरे सामने लाइव पढ़ते तो मैं आपको बताता कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर, ठीक है। पहले ए का क्यूब करो, फिर बी का क्यूब करो, फिर 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है ए के स्क्वेयर को बी के साथ, और प्लस करने के बाद वापस 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है ए को बी के स्क्वेयर के साथ, यानी पहले ए स्क्वेयर बी देन ए बी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे पहले ए स्क्वेयर बी आता है फिर यहाँ पे ए बी स्क्वेयर आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी क्यूब का। ऑल्टरनेटिव मेथड से हम कोई भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं वाया थ्रू दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। आओ करते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखिए। ये सारे प्रैक्टिस में जो करवा रहा हूँ प्रैक्टिस 4.1 के, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। कोई ये क्वेश्चन टेस्ट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर, फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय ऑल्टरनेटिव मेथड। आपको ऑल्टरनेटिव मेथड से फाइंड करना है क्यूब। 34 का क्यूब करना है, 34 का क्या करना है बच्चों, क्यूब करना है बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव मेथड। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन है 34। सो कैन आई राइट डाउन 34 इन द फॉर्म ऑफ 30 प्लस 4, यानी आप लोगों को याद आ गया होगा ए प्लस बी। ए मेरा हो गया 30, बी हो गया मेरा 4, ए प्लस बी यानी 30 प्लस 4। इसका क्यूब करना है, यानी यहाँ पे मैं क्यूब कर दूंगा। इस टाइप से आप लोगों को पेपर में लिखना नहीं है, बुक में भी नहीं लिखना है, नोटबुक में। ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉपी मत करना, कई बच्चे पूरी की पूरी कॉपी करते हैं। ए प्लस बी का क्यूब होगा तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद कीजिए। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 टाइम ए स्क्वेयर बी प्लस 3 टाइम ए बी स्क्वेयर, ठीक है। इस टाइप से ही फॉर्मूला था। तो बस ये फॉर्मूला को रफ करके मैं इस टाइप से फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँगा। ये मेरा ए है, ये अपना बी है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 टाइम ए 3 प्लस 3 टाइम ए स्क्वेयर बी प्लस 3 टाइम ए बी स्क्वेयर। देखा आपने कितना इजी है। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे 30, यहाँ पे 4, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब 3 टाइम ए स्क्वेयर, ए तो मेरा है 30, बी वैसा का वैसा यानी बी तो है 4, यहाँ पे ए आएगा 30 और यहाँ पे आएगा 4। 30 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब होगा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और उसके पीछे कितने ज़ीरो लगेंगे, 3 ज़ीरो लगेंगे, ठीक है बच्चों। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और उसके पीछे 3 ज़ीरो लगेंगे। आप सोच लीजिए 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 ज़ा 8, सॉरी 4 4 ज़ा 16, और 16 का वापस 4 के साथ मल्टीप्लिकेंड। 4 का क्यूब करो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4 करना होता है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 96, यानी 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा होगा 96, ठीक है। यहाँ पे होगा 96 प्लस
3 वैसा का वैसा, 3 का स्क्वायर आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर पता है क्या करना है अभी। 3 का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9, 0 2 टाइम प्लस मल्टीप्लाई बाई 4, 3 वैसा का वैसा, 30 भी वैसा का वैसा, 4 का स्क्वायर होता है 60, 2700 एज इट इज़, 96 एज इट इज़। 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा होता है 12, और 12 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ बिहाइंड 2 0 अप्लाई करना है। 16 3 जा होता है 48, और पीछे आएगा 30। बस अब इसका कैलकुलेशन कर दो, 2700 प्लस 96 प्लस 12 9 जा होता है 108 होता है ना, 9 2 जा 8, 9 1 जा 9 प्लस 1 10, बिहाइंड 2 0 अप्लाई, प्लस 48 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा होता है 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 13 एंड 14, 144, और 1 0 इसके पीछे लगेगा। बस अब आप इस टोटल का सम कर दो, और सम करने के बाद यहाँ पे नंबर लिख दो। ये मेरा काम नहीं है सम करना, ठीक है, मैं कर सकता हूँ पर अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, करूँगा नहीं, आप लोगों को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को फाइंड द क्यूब रूट ऑल्टरनेटिव मेथड से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 34 को मैंने 30 + 4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये नंबर थोड़ा इजी था इसीलिए कन्वर्ट करना आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रैक्टिस 4.1 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में लेने हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 स्किप करना है। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 ये वाले 2 नंबर जो है वो आपको स्किप करना है, ये क्वेश्चन करने नहीं है, एग्जाम में नहीं आएंगे, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम ये स्किप करेंगे क्वेश्चन 4 एंड 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें बताना है कि परफेक्ट क्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर परफेक्ट क्यूब, यानी इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग is perfect cube by using prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। पहला क्वेश्चन हम पिकअप करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। 704 लास्ट वाला क्वेश्चन में पिकअप करता हूँ, 704, ठीक है। अगर पहला क्वेश्चन पिकअप करूँगा तो भी इजी ही है पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए देखो मेथड तो सेम ही है, आप भी कर सकते हो। 704 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे पता चला है। तो पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर देंगे साइड में 704 का। अब आप यहाँ पे देखिए 4 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6, 1 इज रिमेन, 2 5 जा 10, 4 ऊपर से आया, 2 2 जा 4, वापस 2 यानी इवन नंबर से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 रिमेन, 14 1 रिमेन तो 12 हुआ, 2 6 जा 12, वापस 2 से डिविजिबल होगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 रिमेन, अगेन 2 8 जा 16, 8 आया तो वापस 11 8 जा 88। देखिए मैंने 8 11 जा नहीं किया, याद रखिएगा 8 11 जा नहीं किया मैंने, 11 8 जा किया, क्योंकि 11 अपने आप में प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है। यहाँ पे जो बैठते हैं वो प्राइम होने चाहिए, ठीक है। बस 8 आया, अभी तो आपको पता है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो आप देखिए ना 2 2 2 11 2 2 2, इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 11 × 2 × 2 × 2। बच्चों अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 × 2 × 2 यानी 3 टाइम्स 2 है, तो इसको मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 11 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। तो आप यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब परफेक्ट हुआ, 2 का भी क्यूब परफेक्ट हुआ, पर 11 का क्यूब नहीं हुआ।
11 का क्यूब तो तभी होगा जब 11 की दो मल्टीप्लिकेशन की पेयर मिलेगी, यानी अगर इसके साथ एक और बार 11 और एक और बार 11 अगर मुझे इसके फॉर्म में मिलते तो मैं कह सकता था कि यहाँ पे 2 का क्यूब भी है, 2 का क्यूब भी है और 11 का क्यूब भी है, इसलिए गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है। पर यहाँ पे हालांकि ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 11 की दो पेयर बननी चाहिए थी, वो नहीं बनी। समझ में आई बात आप लोगों को? जबकि ये पेयर नहीं बनी 11 की दो पेयर, इसलिए मैं लिख सकता हूँ 7। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 11 square is remain, 11 square is remain, therefore 704 is not perfect cube, is not perfect cube। प्यारे बच्चों, 704 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर 704 को मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा। 7th वाला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा तो आपको पता चलेगा कौन सा नंबर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा कि ये नंबर अपने आप में परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी मुझे 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद यानी 11 मल्टीप्लाई बाई 11 करने के बाद 11 मल्टीप्लाई बाई 11 करने के बाद अगर ये यहाँ पे परफेक्ट क्यूब की पेयर बन जाती है तो ये भी इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, परफेक्ट क्यूब मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी टेक इन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको होमवर्क में टेक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है देखिए, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है और 7 भी करना है। देखिए, इनमें से ही मैं टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7, स्मॉलेस्ट नंबर आप बताओ। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा देता हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। यानी नीचे दिए गए हुए जो नंबर है उनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा कि जिसके दम पर हम कह सकते हैं कि गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। जिस प्रकार से मैं बात करूँ 288 क्वेश्चन नंबर 3 की, छोटा नंबर है, जल्दी से सोल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 288 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं पता नहीं है, पर अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए कि जिसके दम पर हम कह सकें कि 288 को अगर उस वाले नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करो कि आप लोगों को यहाँ पे जो रिजल्ट मिले वो परफेक्ट क्यूब मिले। बड़ी सिंपल सी बात है। 288 को आप क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 आया, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 कैरी, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आप देखिए ना 288 को आप कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अगेन, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अगेन, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। देखा आपने? अब आप यहाँ पे देखिए 2 की एक पेयर बनी क्यूब में, हाँ 2 की एक क्यूब में पेयर बनी, मल्टीप्लाई बाई 2 की कोई दूसरी पेयर बनी नहीं, एक 2 मिसिंग है, यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर बनता है, एक 2 मिसिंग है। 3 का भी स्क्वायर बनता है यानी एक 3 भी मिसिंग है। 3 का स्क्वायर बना मतलब एक 3 मिसिंग है। तो ये वाला नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। यह परफेक्ट क्यूब कब होगा, जब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक और 2 को, यानी 2 और 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब बन जाएगा, और एक 3 को भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 का स्क्वायर और इस 3 की 1 पावर के साथ ये हो जाएगा 3 का क्यूब। तो बेसिकली प्यारे बच्चों यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि 2 3 जा 6 ये वाला नंबर मैंने हमारे जेब में से डाला, एक्स्ट्रा मैंने मेरे हिसाब से 2 और 3 को डाला ना, तो 2 3 जा कितना होता है 6 होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि 288 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। समझ में आई बात? बस जिसकी 3 3 के साथ पेयर बनी उसको लिखा, जिसकी पेयर नहीं बनती थी उसमें कितने रिमेन थे वो हमने हमारे हिसाब से डाल दिए। तो 2 3 जा 6, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना, मैं नहीं करूँगा। इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आपको मिलेगा वो आंसर मिलेगा। तो हमें लिखना है कि ये जो 6 है वो हमारा आंसर है, और यहाँ पे जो मिलेगा ये हमारा आंसर है। 6 को मल्टीप्लाई करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है तो वो है 6,
और परफेक्ट क्यूब कौन सा बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा परफेक्ट क्यूब वाला नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से करना है। अब आपको 7 आता है तो 8 भी करेंगे आप। 8 में करना है डिवाइड। अब आप देखिएगा क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा 8 कैसे करना है। तो होमवर्क में आपको दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क में प्रैक्टिस 4.1, ठीक है। प्रैक्टिस 4.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इतने क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। किस में करने हैं प्यारे बच्चों, होमवर्क में करने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने जिस क्वेश्चन का नाम नहीं बोला वो आपको स्किप करना है। ये होमवर्क में है, अनदर क्वेश्चन स्किप, ठीक है। तो प्रैक्टिस 4.1 के अंदर हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से। व्हाट्सएप में अपने होमवर्क को डाल दीजिए, मैं चेक कर दूंगा, ठीक है बच्चों। बाय।